चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर पर आते हैं। अगर हम अपने आसपास 35 से 50 साल के लोगों को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, भयंकर थकावट। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बहुत भारी बोझ के नीचे दबे हुए हैं। और मजेदार बात यह है, ये कोई व्यक्तिगत विफलता या पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये एक स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट क्राइसिस है। इंजीनियरिंग की भाषा में कहें तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी का ओवरलोड हो जाना। आज हम इसी मिडिल क्लास क्राइसिस को डिकोड करने वाले हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन चीजों पर बात करेंगे। पहला, लोड बेयरिंग क्राइसिस। दूसरा, सैंडविच जनरेशन असल में है क्या। तीसरा, इस ओवरलोड के 3 मुख्य कारण। चौथा, केयर गिवर बर्नआउट। पांचवा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। और आखिर में द ऑक्सीजन मास्क रूल। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द लोड बेयरिंग क्राइसिस। आजकल की जो मिडिल क्लास जनरेशन है ना, वो अपनी जिम्मेदारियों के बीच बिल्कुल एक इंसानी पुल या ह्यूमन ब्रिज बनकर रह गई है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी में इस फिनोमिनन को एक बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, द सैंडविच जनरेशन। तो सैंडविच जनरेशन का मतलब क्या है? ये वो लोग हैं जो एक ही समय में अपने बच्चों और अपने बूढ़े होते माता पिता दोनों की देखभाल कर रहे हैं और उनके लिए कमा भी रहे हैं। जरा एक सैंडविच को इमेजिन कीजिए, जैसे बीच की स्टफिंग ऊपर और नीचे की ब्रेड के बीच बुरी तरह से दबी होती है। ठीक वैसे ही ये जनरेशन बच्चों की युवा डिमांड्स और माता पिता की मेडिकल जरूरतों के बीच पूरी तरह से पिसी जा रही है। पहले के समय को देखें तो जॉइंट फैमिलीज होती थीं। देखभाल की जिम्मेदारी भाई बहनों चाचा चाची सब में बटी होती थी, यानी भार सहने के लिए एक साथ कई सारे खंभे थे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज का जमाना है। वो सारा का सारा भार अब सिर्फ एक ही इंसान यानी एक ही खंभे पर आ गिरा है। केयर गिविंग का पूरा बोझ एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दबाव एकदम से इतना बढ़ क्यों गया है। चलिए इस ओवरलोड के 3 मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं। पारिवारिक ढांचे में हुए इस बड़े बदलाव के पीछे 3 बड़े मैक्रो इकोनॉमिक और सोशल शिफ्ट्स हैं। लंबी उम्र यानी लॉन्जेविटी, देर से माता पिता बनना और इकोनॉमिक इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ये तीनों ही फोर्सेस एक साथ मिलकर सीधा इसी जनरेशन पर वार कर रही हैं। जरा इस नंबर 85 को देखिए। मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से अब लोग लंबा जीवन जी रहे हैं। ये यकीनन बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर माता पिता 80 या 85 साल तक जीते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि केयर गिविंग अब कोई 1-2 साल का काम नहीं रहा, बल्कि ये 1 दशक या उससे भी ज्यादा लंबी कमिटमेंट बन गई है। और इसी लंबी जिम्मेदारी के साथ आता है द डबल अटैक। एक तरफ देर से पेरेंट बनने के कारण बच्चों की हाई स्कूल की फीस और एक्स्ट्रा करिकुलर का खर्च आसमान छू रहा होता है, और ठीक उसी वक्त माता पिता के बढ़ते अस्पताल के बिल और दवाइयों का खर्च भी सामने आ जाता है। ये दोनों खर्चे जब एक साथ टकराते हैं ना, तो रिटायरमेंट सेविंग्स पूरी तरह से खाली होने लगती हैं। जाहिर है इस सब का गहरा असर इंसान के दिमाग पर पड़ेगा ही। तो अब बात करते हैं केयर गिवर बर्नआउट और उस लगातार महसूस होने वाले गिल्ट के बारे में। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। अगर किसी मोटर को लगातार ओवरलोड पर चलाया जाए तो वो जल जाती है। इंसान का दिमाग भी कुछ अलग नहीं है। ये बर्नआउट कोई दिमागी कमजोरी नहीं है। जब एक इंसानी पुल पर बिना रुके इतना ज्यादा भार डाला जाएगा तो उसका थकना भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा नियम है। और ये बर्नआउट सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, इसकी बहुत ही रियल फिजिकल कॉस्ट होती है। लगातार एक गिल्ट में जीना कि न तो ऑफिस में 100% दे पा रहे हैं, न बच्चों को पूरा समय मिल रहा है, और न ही माता पिता के पास बैठ पा रहे हैं। इसका नतीजा क्या होता है? चिड़चिड़ापन, रातों की नींद उड़ जाना, और सबसे डरावनी बात, सिर्फ 40 साल की उम्र में ही हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाना। पर्सनल टाइम जैसी कोई चीज तो जैसे जिंदगी से ही गायब हो गई है। लेकिन इसका कोई तो समाधान होगा, राइट? चलिए इस प्रॉब्लम से निकलकर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। अगर पुल पर भार ज्यादा है तो हमें उसमें और खंभे जोड़ने होंगे। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्ट्रैटेजी। सबसे पहले भाई बहन, भले ही वो दूर रहते हों, लेकिन आर्थिक खर्चे और मेडिकल बिल्स तो शेयर किए ही जा सकते हैं। दूसरा, बच्चे, उन्हें इस परेशानी से दूर रखने के बजाय इसका हिस्सा बनाएं। वो दादा दादी को दवाई याद दिला सकते हैं, उनके साथ टहल सकते हैं, इससे उनमें एम्पैथी भी बढ़ेगी। और तीसरा, आउटसोर्स्ड हेल्प। घर पर कोई नर्स या अटेंडेंट रखना प्यार की कमी नहीं है, बल्कि ये टाइम और एनर्जी बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इस सब में सबसे अहम है ट्रांसपेरेंसी। अपने माता पिता और बच्चों के साथ इस प्रेशर के बारे में खुलकर बात करना बहुत जरूरी है।
अक्सर ऐसा होता है कि जब परिवार के बाकी लोगों को इस तनाव का पता चलता है तो वो खुद आगे बढ़कर इस भार को कम करने में मदद करना चाहते हैं। बात करने से ही तो रास्ते खुलेंगे। और हाँ, सीनियर सिटीजन्स का भी एक बहुत ही ज़रूरी रोल है। अगर वो प्रोएक्टिव होकर अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपना हेल्थ इंश्योरेंस पहले से सिक्योर करके रखें, तो वो अपने बच्चों के लिए स्ट्रेस का कारण बनने के बजाय एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर बन सकते हैं। आखिर में इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे ज़रूरी टेकअवे, द ऑक्सीजन मास्क रूल। हम सबने फ्लाइट में ये सेफ्टी अनाउंसमेंट सुनी है। दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहनें। फैमिली केयर गिविंग पर भी ये बात 100% लागू होती है। अगर ये मिडिल जनरेशन अपनी सेहत को इग्नोर करेगी और गिल्ट में डूब जाएगी, तो ये ब्रिज टूट जाएगा। अपना ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये बाकी दोनों पीढ़ियों का सहारा बने रहने का एकमात्र लॉजिकल तरीका है। तो इस एक्सप्लेनेशन के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इससे पहले कि ये पुल पूरी तरह से ढह जाए, आधुनिक परिवार अपने इस भार को बेहतर तरीके से कैसे बांट सकते हैं? अब समय आ गया है कि हम सब अपने परिवार के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें और इस लोड को बैलेंस करने के लिए आज ही कुछ ठोस कदम उठाएं।